आए हुए तमाम परमेश्वर के बेटे बेटियों का प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम स्वागत करते हैं। और मैं विश्वास करता हूं कि आप सब लोग जो हैं प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में भले चंगे हैं। हालेलुया। खुश हैं सब लोग? जोर से हालेलुया बोले, और जोर से बोले एक बार। हमने बहुत ही अच्छी बातें आज खुदा के कलाम में से भाई राजेश जी के द्वारा सीखी और हालेलुया, सचमुच में उन्होंने हमें बताया कि किस तरीके से हमें परमेश्वर के अनुग्रह में चलना है और प्रभु से अनुग्रह मांगना है ताकि हम और परमेश्वर के अभिषेक को अपने जीवन में पा सकें। आमीन। और हमने दुआएं भी सुनी, आराधना भी बहुत अच्छी थी, लेकिन अभी समय आ गया है कि हम परमेश्वर के पवित्र और हालेलुया सामर्थी वचन को सुनकर अपने जीवन को और भी हालेलुया आगे लेके जाएं। वचन ही है जो हमारे जीवन के अंधेरों को दूर करता है। हालेलुया। ज्यादा समय न लेते हुए मैं जल्दी से खुदा के कलाम की ओर जाना चाहता हूं। आप मेरे साथ निकालिए कुलसियों की पत्री। भाई ने भी पौलुस रसूल के जीवन के बारे में और उन्हीं से रिलेटेड शिक्षा दिया, और आज जो मेरे पास वचन है उसको भी पिछले काफी दिनों से हम पौलुस रसूल के द्वारा दी गई शिक्षाओं के ऊपर ही मनन कर रहे हैं, और आज भी हम उन्हीं में से एक बात जो है वो सीखने के लिए जा रहे हैं। कुलुसियों की पत्री 1 अध्याय और उसकी 27 आयत जो है हम परमेश्वर के कलाम में से पढ़ने के लिए जा रहे हैं। कुलुसियों की पत्री 1 अध्याय और उसकी 27 आयत हम परमेश्वर की महिमा के लिए पढ़ेंगे, और कोई भी जो भी पढ़ता है बहुत साफ साफ पढ़ना है, ऊंचे शब्द से। जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा कि उन्हें ज्ञात हो कि अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है, और वह यह है कि मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है। हालेलुया, हालेलुया। बड़े ध्यान से सुनना। पौलुस इधर क्या कह रहा है कि एक भेद है जो सदियों से छिपा हुआ था, लेकिन नए नेम की कलीसिया के अंदर ये भेद जो है परमेश्वर ने प्रकट कर दिया है, और इस भेद का नाम ये है कि महिमा का राजा प्रभु यीशु मसीह विश्वासियों के अंदर रहता है। हालेलुया, हालेलुया। हुआ ही नहीं कुछ आपको है? हमें नहीं पता जी हमारे अंदर कौन रहता है। बाइबल क्या बोल रही है? मैंने इतने अच्छे से आपको बताया कि ये हमारे लिए खुशी की बात है, हमारे लिए सौभाग्य है। पहली बात तो मैं चाहता हूं थोड़ा सा ना एक दूसरे की तरफ देख के हंसें, मुस्कुराएं थोड़ा। हालेलुया। कई लोग तभी मुस्कुराते हैं जब पीछे समोसे समासे रखे होते हैं। आज चाय आपको मिलेगी पर वैसे मुस्कुराएं। हालेलुया। खुदावंद की हजूरी में आनंद की भरपूरी है। हालेलुया। अच्छा, मैंने क्या बोला सुना भी है? ये पीछे जो लोग बैठे हैं पता भी चला क्या मैंने बोला? पौलुस कहता है कि ये भेद सदियों से छिपा हुआ था, लेकिन नए नेम की कलीसिया जब पैंतीकोस के दिन वो पवित्र आत्मा की आग उतरी, परमेश्वर का दास पौलुस रसूल कहता है कि अब ये भेद प्रकट हो गया है कि वो परमेश्वर जिसने आकाश और पृथ्वी की रचना किया, यीशु मसीह के वसीले से वो विश्वासियों के अंदर रहता है। हालेलुया। यही पढ़ा आपने बाइबल में से? यही पढ़ा है? एक बार फिर से मैं आपके लिए पढ़ता हूं। क्या लिखा है? जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा कि उन्हें ज्ञात हो कि अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है, और वह ये है कि मसीह यीशु जो महिमा की आशा है वह हम में वास करता है। हालेलुया। मैं कहता हूं सारे जने बोलो, महिमा का राजा प्रभु यीशु मसीह मेरे अंदर वास करता है। और जोर से बोलो। खुशी की बात है, खुशी की बात है ना? अंकल जी की गवाही हम बता रहे थे, 50 सालों से उनके अंदर दुष्ट आत्मा थी, लेकिन खुदा का शुक्र हो
कि 6 महीने उनको हुए हैं प्रभु की हजूरी में आते हुए। कल रात जिंदगी में पहली बार उन्होंने यीशु मसीह का चेहरा देख लिया है। अब वो चेहरा देखते ही जाएंगे, क्योंकि वो चेहरा जो उन्होंने देखा है वो उनके अंदर रहता है। हालेलुया। है ना, शिल्पी ने गवाही दिया कि उनकी मम्मी 2020 में उन्होंने प्रभु के पास आए और चर्च आना शुरू किया, लेकिन हालेलुया इस संगति में नहीं थे। जहां भी थे वो दुष्ट आत्मा प्रकट नहीं थी, लेकिन पिछले संडे वो दुष्ट आत्मा इतने सालों से छुप के बैठी हुई थी और केवल जब वो प्रार्थना करते थे तो हंसती थी वो, और मतलब जोर जोर से हंसना शुरू कर देते थे। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने छुटकारा दिया, क्योंकि उस जगह पर शैतान नहीं रह सकता जहां पर महिमा का राजा प्रभु यीशु मसीह रहता है। इसलिए आपको और मुझे हालेलुया आनंदित होना है, आपको और मुझे हालेलुया आनंद मनाना है। हमारा परमेश्वर पहाड़ों में नहीं, हमारा परमेश्वर गुफाओं में नहीं, हमारा परमेश्वर हमारे अंदर रहता है। मेरी बहन, वो आपके अंदर रहता है, वो आपके अंदर वास करता है, उसका सिंहासन आपके अंदर लगा हुआ है। हालेलुया। आज हम उस परमेश्वर के बारे में थोड़ा समय सीखने के लिए जा रहे हैं जो विश्वासियों के अंदर रहता है। आमीन। कभी आपने सोच के देखा है, कई लोग प्रार्थना करते रहते हैं, प्रभु मुझे दर्शन दे, परमेश्वर मेरे साथ बात कर, है? क्योंकि यही प्रार्थना होती है कि परमेश्वर मुझसे बात करता, लेकिन अभी जैसे बता रहे थे कि वो मेहनत नहीं करते। पिछले दिनों में एक भाई ने मुझे एक फोटो शेयर किया था, और उस फोटो में इस तरीके से था कि एक विश्वासी घुटने झुकाकर प्रार्थना कर रहा है और बोल रहा है कि परमेश्वर तू मुझसे तू, और ऊपर से 2 हाथ आ रहे हैं और उसको बाइबल पकड़ा रहे हैं कि ले परमेश्वर तुझसे बात करना। हालेलुया। अरे प्रभु तो आपसे बात करना चाहता है, अरे प्रभु तो आपको अपनी इच्छा बताना चाहता है, परमेश्वर तो आपको ऊपर अपने आप को प्रकट करना चाहता है। लेकिन बहुत बार हम परमेश्वर को इधर उधर ढूंढते रहते हैं। हालेलुया। खुदा कलाम में ढूंढोगे तो तुम पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला। ढूंढो परमेश्वर को। प्रभु कहीं हालेलुया किसी कोने में आपके अंदर ही बैठा हुआ है। हालेलुया। उसको आपने अपने ऊपर बाहर लेके आना है। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु के बच्चों, ये जो बात आज मैं आपको सिखाने के लिए जा रहा हूं, पिछले दिनों में इधर बैठा मैं प्रार्थना कर रहा था, और जब मैं प्रार्थना कर रहा था तो प्रार्थना के बाद इस अध्याय को मैंने पढ़ना शुरू किया। और जब मैं इस अध्याय को पढ़ रहा था, मैंने मतलब कभी भी ये प्रचार नहीं किया, और मैंने बहुत कम इस चीज के ऊपर प्रचार सुना भी है। और मैं 17 साल हो गए यहाँ भी सेवा करते, मैंने किसी प्रभु के दास को बाहर से आके भी यहाँ प्रचार करते ये नहीं सुना कि परमेश्वर यीशु मसीह हमारे अंदर रहता है वचन में से। वैसे तो हम बोलते हैं कि प्रभु जो है हालेलुया उसका जो मंदिर है हम हैं, हमारे अंदर परमेश्वर रहता है, लेकिन कुछ बहुत गहरी बातें पिछले दिनों में परमेश्वर मुझसे किया, और मैं चाहता हूं कि उन बातों को मैं आपके साथ साझा करूं, और आपको मैं बताना चाहता हूं कि ये जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जो विश्वासियों के अंदर रहता है। हालेलुया। किन के अंदर रहता है? ध्यान से सुनना, बीड़ी पीने वालों के अंदर नहीं रहता, तंबाकू खाने वालों के अंदर, जो गलत काम करते हैं, जब बुरी बुरी बातें बोलते हैं, जब गालियां बकते हैं, उनके अंदर नहीं रहता। हालेलुया। ये यीशु मसीह जो है उनके अंदर रहता है, जिन्होंने तौबा कर रखी है, मन फिराया हुआ है, यीशु के लहू से अपने पापों को धो लिया हुआ है। रोज रोज वो अपनी गलतियों गुनाहों को प्रभु के सामने मानते हैं, अपने आप को पवित्र करते हैं। हालेलुया। वो परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, परमेश्वर के वचन के आज्ञाकारी होकर वो अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। उनके अंदर प्रभु यीशु मसीह रहता है। हालेलुया। और ये केवल आत्मिक तौर पे नहीं है। कई बार हम सोचते हैं
कि अगर यीशु हमारे अंदर रहता तो वो हमें मतलब ये हमारे तक सीमित है और वे तो हमें ही पता है कि हमारे अंदर प्रभु रहता है। अगर प्रभु आपके अंदर रहता है तो मेरी बहन आपके व्यवहार से दिख जाएगा, आपके उठने बैठने से दिख जाएगा, आपके बोलचाल से दिख जाएगा कि आपका यीशु आपके अंदर रहता है। हालेलुया, हालेलुया। जो चीज आपके अंदर होगी वही बाहर आएगी। सही बोल रहा हूं मैं? हालेलुया। यीशु मसीह ने बोला मनुष्य के अंदर जो होता है वही बाहर आता है। हालेलुया। अगर आपके अंदर प्रभु यीशु मसीह है, यीशु का प्रेम आपके अंदर से बाहर आएगा। हालेलुया। अगर आपके अंदर यीशु मसीह है तो फिर यीशु मसीह जैसा स्वभाव आपके अंदर से बाहर आएगा। आमीन। आपका फिर देखना प्रभु यीशु मसीह की तरह हो जाएगा। आप फिर पापियों को देखकर जो हालेलुया बहुत पाप में है उनको देखकर आप घृणा नहीं करोगे, आप तरस से भर जाओगे। आप घुटने टेकोगे, उनके लिए प्रार्थना करोगे कि प्रभु जैसे तेरा अनुग्रह मुझ पर हो गया ऐसा ही अनुग्रह प्रभु तो इनके ऊपर भी कर दे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब यीशु हमारे अंदर रहते हैं, ये बस केवल धार्मिक रूप में नहीं, ये एक सच्चाई है कि मसीह लोगों का जो जीवन है वो बदल जाता है। हालेलुया। लोग जो है प्रभु के लोग जो है बदले हुए दिखाई देते हैं। आमीन। कितने लोगों की ये गवाहियां है, पहले हालेलुया उनके मुंह से गाली निकलती थी, पहले वो सिगरेट पीते थे, पहले वो नशा करते थे, पहले वो हालेलुया चुगलियां करते थे, पहले कैसा उनका जीवन था। लेकिन जब यीशु के ऊपर उन्होंने विश्वास किया, जब उन्होंने अपने दिल का दरवाजा यीशु मसीह के लिए खोला, जब यीशु उनके अंदर आ गया, हालेलुया उनका जीवन बदल गया। आमीन, हालेलुया। समझ आ रही मेरी बातें? हालेलुया। और प्रभु का दास पौलुस रसूल जो है दूसरा कुरिन्थियों 5:17 में कहता है कि जब हालेलुया यीशु मसीह हमारे अंदर आ जाता है तो मेरी बहन मेरे भाई हम नई सृष्टि बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? क्या बन जाते हैं? नई सृष्टि बनने के लिए किसी सैलून में, किसी ब्यूटी पार्लर में जाने की आवश्यकता। हालेलुया। नई सृष्टि, अगर मसीहों को नई सृष्टि बनना है तो दे हैव टू स्पेंड हालेलुया आवर्स एंड आवर्स इन प्रेयर। घंटों घंटे प्रार्थना करें, उपवास करें, परमेश्वर के वचन को पढ़े, खुदा के दासों की संगति करें। जब आपको कोई नहीं देख रहा तब आप हालेलुया घुटने टेक के प्रार्थना करें। आप अपने आप, किसी को कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप अपने आप नए होते जाएंगे। आपकी आत्मा का भी रूपांतरण होता जाएगा और आपके शरीर का भी यीशु मसीह के नाम से रूपांतरण होता जाएगा। आपकी बातें नई हो जाएंगी, आपकी सोच नई हो जाएगी, आपका चलना फिरना नया हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब क्या है कि जब हम प्रभु में आ जाते हैं, हम नई सृष्टि बन जाते हैं। इसका अर्थ यह है कि जब यीशु मसीह हमारे अंदर आ जाता है, फिर यीशु मसीह हमारे अंदर से बाहर आना शुरू हो जाता है। आमीन। समझ लग रही? जो चीजें अंदर होती है फिर धीरे धीरे क्या होता है? बाहर आती है। आप यीशु मसीह जो आपके अंदर रहता है उसको आप छुपा के नहीं रख सकते। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला कि कोई भी मनुष्य जो है वो दिया जलाकर हालेलुया किसी बर्तन के ऊपर या किसी उस हालेलुया टोकरी के नीचे रखता, उसको कहां रखा जाता है? कहां रखा जाता है? ताकि सब लोगों को वहां से क्या मिले। और फिर प्रभु यीशु मसीह ने बोला जो शहर पहाड़ के ऊपर बसा हुआ है वो शिप, अगर आपके अंदर यीशु है, आपको कोई कितना भी दबाने की कोशिश करे, आपको कोई कितना भी हराने की कोशिश करे, आपको कोई कितना भी लज्जित करने की कोशिश करे, आपको कोई हालेलुया कितना भी पीछे करने की कोशिश करे, आपके अंदर यीशु है, आपको आगे बढ़ने से कोई भी रोक नहीं सकता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
प्रभु के बच्चों, एक दो एग्जाम्पल्स देके फिर मैं आगे चलूंगा। आपको पता है हम पवित्र शास्त्र बाइबल में पढ़ते हैं, अभी भाई राजेश जी ने भी एक एग्जाम्पल दिया कि सैमुअल ने किसका अभिषेक किया था? दाऊद का। हालेलुया। मुंह में ना बोला करो, जुबान से बोला करो। हालेलुया। कई लोग मुंह में ज्यादा बोलते हैं, चर्च में आके मुंह में बोलते हैं, लेकिन बाहर जाके जुबान से बोलते हैं। चर्च में भी जुबान से बोलना शुरू करो। हालेलुया। ठीक है। सैमुअल ने किसका अभिषेक किया था? जब दाऊद गोलियत से लड़ने के लिए जा रहा था, तो पवित्र शास्त्र बाइबल बताती है कि गोलियत जो है बड़ी तैयारी के साथ दाऊद के साथ लड़ने के लिए आ रहा है। लेकिन दाऊद जो है हाथ में डंडा है और उसके थैले में क्या है? 5 चिकने पत्थर, और बड़ी शांति के साथ उसके तरफ चलता हुआ जा रहा है। तो बाइबल लिखा है वो गोलियत पहले तो उसके ऊपर हंसता है और उसके बाद बोलता है कि मैं तलवार लेके, मैं भाला लेके, मैं बड़ी तैयारी के साथ तेरे साथ लड़ने के लिए आ रहा हूं। तू तो कुछ भी नहीं लेके आ रहा है, तेरे पास क्या है मेरे साथ लड़ने के लिए? लेकिन पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है दाऊद का आंसर क्या था? दाऊद का आंसर कहता है कि तू तो बहुत सी चीजें लेके मेरे साथ लड़ने के लिए आ रहा है, लेकिन मैं यहोवा परमेश्वर के नाम से तेरे साथ लड़ने के लिए आ रहा हूं। हालेलुया। उसको जो गोलियत था, उसको दाऊद छोटा सा बच्चा, केवल दाऊद ही दिखाई दे रहा था, लेकिन गोलियत को वो नहीं दिखाई दे रहा था जो उसके अंदर बैठा हुआ था। हालेलुया। लेकिन दाऊद को पता था मैं तो छोटा सा हूं, लेकिन मेरे अंदर बहुत बड़ा परमेश्वर बैठा हुआ है। हालेलुया। तो वो कहता है कि तू तलवार लेके, तू भाला लेके, तू ढाल लेकर मेरे साथ लड़ने के लिए आ रहा है, मेरे अंदर जो परमेश्वर बैठा हुआ है उसको लेके मैं तेरे साथ लड़ने के लिए आ रहा हूं। हालेलुया। मेरी बहन, मेरे भाई, आपकी अगेंस्ट शैतान कितने भी तीर चलाए, कितनी भी परेशानियों को आपके जीवन में लेके आए, कितनी भी विरोधता आपकी हो जाए, कितना भी हालात नुकसान आपका हो जाए, कितना भी शैतान आपके सामने खड़ा होकर दहाड़े, आपको हमेशा याद रखना है जो आपके अंदर बैठा हुआ है वो शैतान के सारे जलते तीरों को एक सेकंड में बुझा सकता है। उसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और एक दूसरी एग्जाम्पल जो है पवित्र शास्त्र बाइबल में नए नियम में हम पढ़ते हैं, जब यीशु मसीह मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, प्रभु यीशु मसीह आकाश पर स्वर्ग में उठा लिए गए। और पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है प्रेरितों काम 3 में पतरस और यूहन्ना जो है वो दिन के तीसरे पहर प्रार्थना करने के लिए मंदिर में जा रहे थे। हालेलुया। कहां जा रहे थे? सब बोले कहां जा रहे थे? कहां जा रहे थे? कभी कभी मंदिर में, परमेश्वर के घर में प्रार्थना करने के लिए भी आया करो। कई लोग बस इतवार का दिन रखा हुआ है कि इतवार के दिन ही हमने जाना है। हालेलुया। मैंने पिछले संडे बताया था असली योद्धा जो है, असली सैनिक वो है, असली योद्धा वो है जो तकलीफों में, बारिशों में, धूप में, तूफानों में, और जब बहुत हालात खराब है तब जो खड़ा होता है वही यीशु मसीह का असली सिपाही है। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप रूटीन में, बस रूटीन में वही जो चीजें हालेलुया आप सदियों से, सालों से करते आ रहे हैं, उन्हीं को अगर आप दोहराते जा रहे हो तो फिर अभी तक भी वो महिमा का राजा प्रभु यीशु मसीह आपके अंदर विराजमान नहीं है। हालेलुया। जिनके अंदर, मेरी तरफ देखिए ध्यान से, जिनके अंदर यीशु मसीह विराजमान हो जाता है, फिर उनको किसी दूसरे को कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती, उनके अंदर से आवाज आती है कि मैंने प्रार्थना करनी है, मैंने चर्च जाना है, मैंने बाइबल पढ़ना है, मैंने गीतों को, मैंने ताली, मैंने खुल के आराधना, मैंने अपना दशमांश देना है। हालेलुया। मैंने खुदा के घर के लिए हालेलुया कुछ सोचना है, कुछ करना है। हालेलुया।
जिनके अंदर महिमा का राजा यीशु मसीह रहता है, उनको फिर बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ती। हालेलुया। तो मैं बता रहा था, पतरस और यूहन्ना दिन के तीसरे पहर प्रार्थना करने के लिए कहां जा रहे थे? जोर से बोलिए, कहां जा रहे थे? और बाइबल में लिखा है, रास्ते में एक भिखारी जो जन्म से लंगड़ा, उसने पतरस और यूहन्ना को देखा और देख के बोला, हे साहबानो, बड़े लोगों, मंदिर में जा रहे हो, जाते जाते कोई अच्छा काम ये भी कर जाओ, मुझे भी थोड़े पैसे जो है वो दे जाओ। लेकिन पवित्र शास्त्र बाइबल में पता क्या लिखा है? पतरस और यूहन्ना ने बड़े गौर से उसकी तरफ देखकर और उसको बोला, हमारी तरफ देख। हालेलुया। क्या बोला? हमारी तरफ देख। वहां पर लिखा हुआ है, पतरस और यूहन्ना ने उस जन्म के लंगड़े को बोला कि हमारी तरफ देख। और बाइबल में असल में वो शब्द, जहां पर वो इंग्लिश में, अगर यूनानी शब्द जो है उसको इंग्लिश में जब ट्रांसलेट किया हुआ है, पतरस और यूहन्ना बोले थे, जो हमारे अंदर है उसको देख। हालेलुया। वो उसको बोले लंगड़े को, जो हमारे अंदर है उसको देख। और जब उस लंगड़े ने बहुत ध्यान से उनको देखा, उनके अंदर जो बैठा था उसको देखा, बाइबल में लिखा है, उन दोनों ने हालेलुया उस लंगड़े के हाथ को पकड़ कर उठा दिया और वो लंगड़ा तुरंत चलना शुरू हो गया, उछलना शुरू कर दिया, उसने नाचना शुरू कर दिया। और लोग कहते हैं कि तू तो लंगड़ा था, तू क्यों नाच रहा है? हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के बच्चों, परमेश्वर का दास होकर मैं आपको बताना चाहता हूं, जब महिमा का राजा प्रभु यीशु मसीह हमारे हालेलुया जीवन में आ जाएगा, हमारे अंदर से जो शक्ति निकलेगी वो दूसरों के हतरंग को भी यीशु मसीह के नाम से दूर कर देगी। हालेलुया। कई बार हम देखते हैं, कई लोग बस ऐसा सोचते हैं कि अगर कोई बीमार है तो पास्टर जी प्रार्थना करेंगे तभी बीमार जो है चंगा होगा। मेरी बहन, मेरे भाई, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये अधिकार, बीमारों के लिए प्रार्थना करने का अधिकार, बीमारों को चंगा करने का अधिकार, दुष्ट आत्माओं को निकालने का अधिकार जो है, ये परमेश्वर ने सबको दे रखा है। हालेलुया। कितने लोगों को दे रखा है? कितने लोगों को? लेकिन कई बार क्यों हमारी प्रार्थनाओं से, क्यों हमारी हालेलुया जब हम दुआएं मांगते हैं लोगों के लिए तो काम नहीं होते? एक विश्वास की कमी, और दूसरा हम प्रार्थना फिर तभी करते हैं जब हम हालेलुया किसी के लिए प्रार्थना करनी है, चंगाई की प्रार्थना। आपके अंदर वो सामर्थ्य पहले आपको क्रिएट करनी है, आपने वो सामर्थ्य पहले अपने अंदर लेके आनी है, और वो सामर्थ्य उस समय नहीं मिलेगी, वो सामर्थ्य आपको अकेले में बैठ के प्रार्थना में मिलेगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। चेलों के पास भी तो दुष्ट आत्माओं को लेके आते थे, चेले कई बार निकाल नहीं पाते थे, तो यीशु मसीह क्या कहते थे कि तुम्हारे विश्वास की हड्डी के कारण ये हुआ है। तुम हालेलुया, तुम्हारे पास अभी वो सामर्थ्य नहीं है, वो शक्ति नहीं है। मेरी बहन, मेरे भाई, समय आगे बहुत तेजी के साथ जा रहा, बहुत सी बातें मुझे बताना है, मैं आपको बताना चाहता हूं। आइए इन दिनों में हम अपने विश्वास को बढ़ाएं और इस बात को आज याद कर ले कि यीशु हमारे अंदर रहता है। हालेलुया। जब मैं इस वचन को पढ़ रहा था तो खुदा ने मेरे से बड़ी अद्भुत तरीके से बात किया। असल में मैं प्रचार करना चाहता था 1 आयत से लेकर 27 आयत तक, कुलुस्सियों की पत्री 1 आयत से लेकर 27 आयत तक, लेकिन समय मेरे पास नहीं है, इसलिए मैं 1 आयत के ऊपर बोल रहा हूं, सिर्फ 27। लेकिन जब मैं इसको पढ़ रहा था तो मुझे बहुत अच्छा लगा। जैसे मैंने शुरू किया इस वचन को, तो पौलुस क्या कह रहा है, पहली आयत को मैं चाहता हूं एक बार इसको पढ़ लेंगे। लिखा है, पौलुस की ओर से जो परमेश्वर की इच्छा, क्या लिखा है? जोर से बोलिए, क्या लिखा है? पौलुस की ओर से जो परमेश्वर की इच्छा से मसीह यीशु का प्रेरित है। किसकी इच्छा से? जोर से बोलिए, किसकी? आप अगर आज चर्च में हैं, किसकी इच्छा से है? परमेश्वर की इच्छा से है। हालेलुया। पौलुस परमेश्वर की इच्छा से प्रेरित था। भाई संपत्ति
परमेश्वर की इच्छा से हालेलुया वो बजा रहे हैं। कल मुझे एक और नई बात उन्होंने बताई कि 3 साल के लिए वो बीटीएच करने के लिए बिलीवर चर्च का जो बाइबल कॉलेज था उसमें वो थे। लेकिन वो बड़ी अच्छी बात बोल रहे थे कि मेरे लिए परमेश्वर की इच्छा ये नहीं थी कि मैं प्रचार करूं, मेरे लिए परमेश्वर की इच्छा थी कि मैं क्या करूं, कीबोर्ड बजाऊं। हालेलुया। और वो कहते हैं कि हमारे कॉलेज वाले जगह जगह हमें भेजते थे और हम बड़ी बड़ी मीटिंगों में जाकर बजाते थे। प्रभु के बच्चों, सबके लिए परमेश्वर की यही इच्छा नहीं है कि यहाँ पर आके सारे प्रचार ही करें। हालेलुया। अगर आप सारे सोचोगे कि हम सबके लिए यही इच्छा है तो फिर बाकी काम चर्च के कौन करेगा। हालेलुया। अपनी बुलाहट को पहचाने। आपकी बुलाहट क्या है? पौलुस कह रहा है मैं अगर प्रेरित हूं, मैं अगर अगुआ हूं तो वो परमेश्वर की इच्छा से है। मेरी बहन, मेरे भाई, आप जो कुछ भी आज हैं वो परमेश्वर की इच्छा से है। हालेलुया। अगर आप चर्च में गीतों को गाते हैं तो ये ना सोचे कि आपको किसी ने ड्यूटी दे रखी है, ये परमेश्वर की इच्छा से आपको काम मिला हुआ है। आमीन। क्यों भाई अंकुश अंकित, अगर आप यूथ की अगुवाई कर रहे हैं तो किसकी इच्छा से? ऐसा नहीं है कि पास्टर जी ने आपकी ड्यूटी लगा दी है, किसकी इच्छा से है? हालेलुया। अगर जॉन भाई, वीरू भाई बहुत सफाई करते हैं, चर्च में आके बड़ा काम करते हैं, तो ये भी परमेश्वर की इच्छा से है। नहीं तो ये भी सोचे कि हालेलुया वो नहीं आते तो मैं क्यों करूं। इनके मन में भी ये बात आ सकती है। लेकिन याद रखिए ये परमेश्वर की इच्छा से है, इसलिए ये काम खुशी के साथ कर रहे हैं। हालेलुया। इसलिए जो कोई भी काम आपको दिया गया है, ये ना सोचे कि मतलब ये काम जो है जी मैं तो वो ही करना है जो वो कर रहा है, दूसरा कर रहा है। नहीं, आप प्रभु के पीछे चल रहे हैं। किसी को गीत गाने की सेवा दी गई है, किसी को आराधना करने की सेवा दी गई है, किसी को उपवास रखने की सेवा दी गई है, किसी को आंसू बहा बहा कर हालेलुया नाश होने वाली आत्माओं के लिए प्रार्थना करने की सेवा दी गई। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपने जीवन के लिए परमेश्वर की इच्छा को जाने, और परमेश्वर की इच्छा को जानने के लिए आपको प्रार्थना में समय स्पेंड करना पड़ेगा। हालेलुया। कहां समय स्पेंड करना पड़ेगा? प्रार्थना। पवित्र शास्त्र बाइबल को पढ़ने में समय स्पेंड करना पड़ेगा। हालेलुया। अन्य भाषा बोलकर आराधना करने में समय स्पेंड करना पड़ेगा। तब जाकर आपको पता चलेगा कि आपके जीवन में खुदा की इच्छा क्या है। हालेलुया। इसलिए छोटी सी एक बात बताकर मैं आगे जाऊंगा। सबके लिए परमेश्वर की अलग अलग इच्छा है। हालेलुया। क्या है? सबके लिए क्या है? अलग इच्छा है। हालेलुया। अब जो आपके पास बैठा है उसे बोलो तेरे लिए परमेश्वर की अलग इच्छा है, मेरे लिए परमेश्वर की अलग इच्छा है। समझाओ, अपने आप को तसल्ली दो ये बात बोल के, हैं? तसल्ली दो। सबने एक ही काम नहीं करना, सबके लिए अलग अलग परमेश्वर की इच्छा है। हालेलुया। हमारे पास जी एक बात सुनाते होते थे कि एक बार एक वैद्य था, ध्यान से सुनना, वैद्य था और वो इलाज करने के लिए गांव में गया। उसका एक चेला था, साथ में उसके रहता था एक चेला। तो जब वैद्य गांव में गया तो सारे गांव में जी बड़ा मतलब शोर मच गया, जी वैद्य जी आगे, वैद्य जी आगे, वैद्य जी आगे। और एक भाई भागा भागा वैद्य के पास आया, आके वैद्य जी को बोलता, वैद्य जी हमारा जो ऊंट है उसके हालेलुया गले में तरबूज फंस गया है, जल्दी से हमारे घर में आओ। और वो तरबूज ना आगे जा रहा है ना पीछे जा रहा है। तो वैद्य जी उनके घर में गए। वैद्य ने बोला एक मुझे पत्थर दो और एक बड़ी वाली मुझे क्या दो, हथौड़ी दो। तो वैद्य जी ने वो एक साइड में पत्थर रखा गले में और दूसरे साइड में हथौड़ी जोर से मारी और वो जो तरबूज फंसा हुआ था वो तरबूज टूट गया और एकदम से ऊंट जो था वो ठीक ठाक हो गया। अब चेला कहता ये कौन सी बड़ी बात है भाई, हैं? मैं वैद्य झोला चुक के ਉਹਦੇ ਨਾਲ तुरया फिरता रहना है। आज से मैं भी क्या हूं,
आज से मैं भी, चलो जी, आज से मैं भी वैद हूं। और चला गया गांव में, दूसरे गांव में ये चला गया वैद को छोड़कर, और उस गांव के लोग आए, जी वैद जी हमारी माता जी थे, उसके मछली खा रही थी, मछली का कांटा उसके गले में फंस गया। और ये नए वैद जी क्या कहते, ये कौन सी बड़ी बात है, एक पत्थर लाओ और एक उधर माता जी के रखा इधर पत्थर और इधर से थोड़ी जोर से मारी और माता जी हालेलुया। समझ लगा मुझे, क्या समझ लगा? जिसका काम है वही करेगा भाई, हालेलुया। यहां पर पौलुस कह रहा है मैं अगर प्रेरित हूं तो मैं परमेश्वर की इच्छा से हूं, मुझे प्रेरित बनाने वाला कोई मनुष्य नहीं हो। अगर मैं आपका पास्टर हूं, अगर मैं यीशु का भवन पास्टर हूं, तो मुझे पास्टर बनाने वाला कोई भी नहीं, ना कोई संस्था है। मुझे यहां पर जो अगुआ परमेश्वर ने बनाया है उसको, उस मुकाम को या उस उपाधि को मुझे देने वाला परमेश्वर है। आमीन। इसलिए मैं मतलब साधारण शब्दों को आपके सामने रखना चाहता हूं। जो कुछ भी आप कर रहे हो वफादारी से करो, आप परमेश्वर की इच्छा में है, यीशु मसीह के नाम से आप परमेश्वर की इच्छा में हैं। ये ना सोचे कि वो ज्यादा कर रहा है, वो कम कर रहा है। कभी समय आएगा आप भी ज्यादा यीशु मसीह के नाम से करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। अब एक और बात इसमें से मैंने बताया कि पौलुस कहता है कि ये भेद की बात है कि महिमा का राजा अर्थात प्रभु यीशु मसीह जो है वो हमारे अंदर रहता है, लेकिन वो जो अंदर रहता है अब बाहर कैसे आएगा? हालेलुया। जो यीशु मसीह महिमा का राजा जो आपके अंदर रहता है, उसको बाहर प्रकट करने के लिए कलीसिया को क्या करना पड़ेगा? हालेलुया। इसको मैं इस तरीके से बोलना चाहता हूं, कलीसिया शब्द नहीं मैं इस्तेमाल करूंगा, मैं व्यक्तिगत पर्सन के बारे में बात करूंगा। जो महिमा का राजा पास्टर शेखर के अंदर रहता है, उसको बाहर लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? हालेलुया, है ना। जितनी भी यहां पर बैठी हुई बहनें, जो महिमा का राजा सुषमा के अंदर रहता है, उसको बाहर लाने के लिए सुषमा को क्या करना पड़ेगा? आमीन। इधर जितने बैठे हैं, चाहे भाई कुलदीप जी हैं, रोहित जी हैं, संजय भाई हैं, ठीक है, प्रभु अगर हमारे अंदर रहता है तो हमें क्या करना पड़ेगा? पहली बात, हमें सबसे पहले उस परमेश्वर के साथ एक ऐसे रिलेशनशिप में जाना पड़ेगा और उस रिलेशनशिप में रहकर रेगुलर बेसिस पर प्रार्थना करनी पड़ेगी। कितनी प्रार्थना करनी पड़ेगी? रेगुलर का क्या मतलब? रोज रोज प्रार्थना। हालेलुया। और कितनी करनी पड़ेगी? रोज रोज तो करनी पड़ेगी, कितनी करनी पड़ेगी? हाँ जी, प्रार्थना कर दियो बहन जी। हाँ जी मैं कर दी है जी, रोज करती है। कितनी? 5 मिनट कर लेती है। हाँ जी भाई जी दुआ कर दे जो। हाँ टाइम नहीं होता, बिजी बड़ा रहना, मैं चलते फिरते मैं करता रहना दुआ। दुआ तो मैं हर समय करता रहना। ऐसी दुआ से कुछ भी होने वाला। हालेलुया। अगर आप अपने जीवन से यीशु मसीह को दिखाना है तो आपको रेगुलर बेसिस पर हालेलुया प्रार्थना में बैठकर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हालेलुया। अगर आपको किसी बीमार के लिए दुआ करनी है तो पहले घुटनों के बल अकेले में बैठकर दुआ करनी है कि प्रभु मैं उस बीमार के लिए दुआ करने के लिए जा रहा हूं, मैं उस दुष्ट आत्मा के झगड़े के लिए प्रार्थना करने के लिए जा रहा हूं। मैं चाहता हूं, मैं नहीं प्रभु, मेरे अंदर से आप वहां पर जाने चाहिए, मेरे से पहले आपके दूत वहां पर पहुंचने चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। और इसके लिए परमेश्वर की उपस्थिति में रहना पड़ेगा। किसकी उपस्थिति में? किसकी उपस्थिति में? कितना परमेश्वर की उपस्थिति में रहना पड़ेगा?
अब सवाल पहले मैंने पूछा अभी दुआ कितनी करनी पड़ेगी, अब कितना रहना पड़ेगा खुदा की उपस्थिति में है? उत्पत्ति 17:1 में अब्राहम को क्या परमेश्वर बोल रहा है? मेरी तरफ देखिए, अभी पढ़ना नहीं है। अब्राहम को क्या परमेश्वर बोल रहा है? परमेश्वर बोल रहा है अब्राहम मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध। अब 12 अध्याय में पढ़े तो वहां पर लिखा है जब अब्राहम 75 साल का हुआ तब परमेश्वर ने उसको दर्शन दे के कहा कि अब्राहम अपने माँ बाप के घर को, अपने कुटुंबियों को, अपने देश को, अपनी सारी उन चीजों को छोड़ और मेरे पीछे आ, मैं तुझे एक ऐसी जगह लेके जाऊंगा। बहुत से वायदे परमेश्वर ने अब्राहम के साथ किए, लेकिन अगर आप 17 अध्याय पढ़ेंगे तो लिखा है अब्राहम जब 99 वर्ष का, कितने का? 99 ईयर। अब आप देखो 12 अध्याय में अब्राहम साहब 75 साल के हैं और परमेश्वर के पीछे चलना शुरू किया। अब 24 साल अब्राहम जी को परमेश्वर के पीछे चलते चलते हो गए हैं। 24 साल बाद आके फिर परमेश्वर से बोल रहा है कि अभी भी जैसा मैं तुझे देखना चाहता हूं अब्राहम वैसा तू मेरी उपस्थिति में चल के सिद्ध रहो, कामिल कर अपने आप को, पवित्र कर अपने आप को। तेरा नाम मैं बड़ा करूंगा, तेरी संतान को मैं बहुत बढ़ाऊंगा, आकाश की तरह, रेत के तिनकों की तरह मैं हालेलुया तेरी संतान को बढ़ा दूंगा। पर 24 साल हो गए हैं तुझे मेरे पीछे चलते चलते, अभी तक तू सिद्ध हुआ। और बाइबल लिखा है जब आकर परमेश्वर ने उससे बातें किया, वहां पर बहुत गहरी बातें लिखी हुई है। लिखा अब्राहम मुंह के बल गिर गया और भूमि की तरफ उसने अपना ध्यान कर लिया। रेत के ऊपर वो खड़ा था, हालेलुया। अब्राहम रेत के ऊपर खड़ा, मुंह के बल गिर पड़ा। परमेश्वर बातें करता गया करता गया करता गया। अगर आप घर पे जाके इसको पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा अब्राहम मुंह के बल गिरा हुआ परमेश्वर के चरणों में अपने आप को जांच रहा है, परख रहा है कि कहां कहां मुझ में कमी है, कौन कौन सी चीजें मैंने 24 साल में नहीं किया, कौन कौन सी बातों में हालेलुया में अभी भी वफादार नहीं है। जब उसने हालेलुया इन सारी चीजों के ऊपर मनन करना शुरू किया, 18वें अध्याय में ही चमत्कार होता है। पिता पुत्र पवित्र आत्मा उसके पास आ जाते हैं और हालेलुया आकर उसको बोलते हैं अगले साल तेरे घर में बेटा होने जा रहा है। हालेलुया हालेलुया। मेरी बहन मेरे भाई, मैं क्या आपको बताना चाहता हूं, सालों से रुकी हुई हमारी आशीष एक सेकंड में हमें मिल सकती है जब हम खुदा की उपस्थिति में चलना शुरू कर दें, खुदा की उपस्थिति में रहना शुरू कर दें। हालेलुया। बहुत बार कमी पता कहां पर होती है, हम चर्च तो आ रहे हैं, हम बपतिस्मा भी ले लिया है, हम हालेलुया दुआ भी करते हैं, जो हालेलुया बाइबल में लिखा है उसको भी हम पूरा कर रहे हैं, लेकिन अभी तक भी हम खुदा की उपस्थिति में नहीं है। हालेलुया। भैया जी चलिए जाओ। अभी तक भी हम परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं है। हेलो, सुन रहे मेरी बात? थोड़ा सोच के देखो कितने साल हो गए आपको खुदा के पीछे चलते हुए, कितनी चीजें जिनके लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं, कितने दर्शन खुदा ने आपको दिखाए हैं। कई लोगों को तो बहुत ही ज्यादा दर्शन प्रभु ने दिखाए हैं, स्वप्न भी बहुत ज्यादा दिखाते हैं, है ना प्रभु, लेकिन पूरे क्यों नहीं हो रहे? बताइए क्यों नहीं पूरे हो रहे? मैं अपने आप को भी इसमें इंक्लूड करता हूं। बहुत से दर्शन खुदा मुझे दिखाता है, बहुत सी बातें खुदा मुझसे करता है। अगर हम खुदा की हजूरी में रहेंगे ही नहीं तो कहां से खुदा हालेलुया हम पर प्रकट करेगा? मैं आपको पिछले दिनों में बता रहा था, मैंने 3 दिन के उपवास किए लास्ट वीक। बुधवार के दिन मैं खुदा की हजूरी में यहाँ पर बैठा था। मैंने खुदा से कहा कि आज मैंने कहीं नहीं जाना, मैं पूरा समय प्रभु तेरी उपस्थिति में बैठूंगा।
और जब मैं प्रार्थना कर रहा था, प्रार्थना करते करते परमेश्वर की ऐसी हजूरी उतरी, ऐसी उपस्थिति उतरी, एकदम मेरे आंसू बहने शुरू हो गए और मैंने देखा कि प्रभु यीशु मसीह मेरे पास यहाँ पर आके खड़ गए और प्रभु यीशु मसीह ने आके मुझे बोला, जैसे तू पहले प्रार्थना करता था वैसी प्रार्थना अब तू कर। प्रभु ने मुझे बोला, डायरेक्ट बोला। यीशु मसीह ने मुझे बोला, पहले तू 3 बजे उठता था और तू हालेलुया 3 बजे उठ के चर्च में आता था, आज मैं तेरा इंतजार करता हूँ, मैं निराश होकर यहाँ से लौट जाता हूँ क्योंकि तू उस समय प्रार्थना में होता। परमेश्वर ने मुझे बोला कि रात को तू पहले प्रार्थना करता था, मैं रात को हालेलुया देखता हूं तुझे आके तू सोया पड़ा होता है, मैं निराश होके तेरी हालेलुया तेरे पास से चला जाता हूं। प्रभु के बच्चों, आपकी कमियां अगर आपको देखनी है तो खुदा की उपस्थिति में बैठना पड़ेगा। आमीन। हम दूसरों की कमियां देख सकते हैं लेकिन अपनी कमियां केवल हालेलुया पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरकर जब हम परमेश्वर की हजूरी में बैठेंगे तब आपको अपनी और मुझे मेरी कमियां दिखाई देनी शुरू होंगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि जो यीशु हमारे अंदर है बाहर कैसे आएगा? प्रतिदिन प्रार्थना करनी है। क्या करना है? जोर से बोलिए, क्या करना है? वो बोल तो लो, ना करियो, मुझे पता करनी कुटनी तो है नहीं तो ही, पर चलो बोल तो लो पीछे पीछे, उसमें क्या है ना? रिकॉर्डिंग हो रही बड़ी, ऐसे लो आवाज जाएगी बाहर। हालेलुया। क्या करना है? प्रतिदिन प्रार्थना करना है। हालेलुया। और खुदा के कलाम के ऊपर मनन करना है। इसको पढ़ना भी है और पढ़ना ही नहीं है केवल, है? कई लोग पढ़ते बहुत है। पहले जब हम गांव में रहते थे तो हमारे गांव में बाइबल का पाठ रखवाया जाता था, 7 दिन का पाठ, और मुझे बड़ा अच्छा पढ़ना आता था क्योंकि मैं हॉस्टल में रहता था। तो मुझे बुला लेते थे, कहते थे भी इन्ने की चैप्टर आके ना है, आप बाइबल के पढ़ जाना। मुझे बड़ी खुशी होती थी। और जाना जी उसे मिश्री मुसरी लाचियां लुचियां रखी होते हैं, नाले लाचियां मुंह पाई जानी, मिश्री खाई जानी और चैप्टर पे चैप्टर पढ़ी जाना। और ऐसे ही फिर दूसरी बात, थोड़ी देर के बाद किसी मेरे दूसरे फ्रेंड ने बैठ जाना, उनने इधर बैठ के हमने खाई। मतलब पढ़ते बहुत थे लेकिन कुछ भी समझ। पंजाब में अभी भी चलता है, मिशनों वाले जो हैं हमारे चर्च में मेथोडिस्ट के थे ज्यादा, मतलब तो पाठ चलता था। वो कहते थे जी हमने अपने घर में 7 दिन का बाइबल का पाठ रखाया हुआ है। 7 दिन पूरा दिन सुबह शाम स्पीकर लगा होता था, खुद भी बाइबल पढ़नी और लोगों को भी पूरे सुनाते थे। बड़ी अच्छी बात है बाइबल पढ़नी, लेकिन समझ कुछ भी पढ़ना भी है और उसके ऊपर मेडिटेट भी करना है। हालेलुया, हालेलुया। और उसके साथ साथ जैसे अब्राहम को खुदा ने बोला कि मेरी उपस्थिति में चल, मेरे साथ एक घनिष्ठ रिश्ता, एक इंटीमेट रिलेशनशिप मेरे साथ बना, एक हालेलुया गहरा संबंध मेरे साथ बना। ऐसे अगर चलता रहेगा तो आशीष रुकी रहेगी। हालेलुया। मेरी बहन, मेरे भाई, अपने जीवन में अगर आपको आशीष चाहिए, अगर आप अपने जीवन में तरक्की देखना चाहते हैं, अगर आप अपने जीवन से बंधनों को तोड़ना चाहते हैं, दुष्ट आत्माओं को अपने जीवन के सामने से भागते हुए देखना चाहते हैं, नॉर्मल प्रेयर से कुछ भी होने वाला नहीं है। आइए, जैसे भाई ने सिखाया, अब मेहनत की आवश्यकता है। हालेलुया। कई लोग सुनते अखां च नींद भरी है तो जो मैंने मेहनत की आवश्यकता है, बहुत सारे ऐसे माड़ा मोटा जो समझ आ गई उन्हें लास्ट की बात है मेहनत की, वो आंखें से बड़ी बंद है, मैं देख रहा सबको, हाँ जी मेहनत की आवश्यकता है। हालेलुया। प्रभु के बच्चों, सच में समय आ गया है हम मेहनत करें आंखें खोल के। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। उसके बाद दूसरा एक और बात, अगर आप मसीह को अपने जीवन में से दिखाना चाहते हैं, मसीह का प्रेम लोगों को दिखाना है, और दूसरा आपको लोगों को क्षमा करना है। क्या करना है पास्टर जी? ये बात जो है बहुत कठिन। मैंने कई बार बताया, हमारे लुधियाना में एक बहन
तौबा किया और पानी का बसवा लिया हुआ, बहुत अच्छी प्रार्थना करने वाली, लेकिन एक दिन लड़ाई होगी। मैं और प्रभु के दास पास्टर यानी कि उनके घर में पहुंच गए, लड़ रहे, और पास्टर जी कह रहे बस बस बस, वो कह रही पास्टर जी मैं तौबा फिर कर लांगी, पर आज इन में बंदे का पुत तौबा मैं फिर कर लांगी। हालेलुया। ओ भाई फिर ना करो, फिर कीता कि समय ना मिले। वो सुन रहे हो? हालेलुया। आज ही मौका है, आज ही मौका है। एक ही बार की तौबा को पकड़ के रखो। हालेलुया। एक बारी कदा नु हाथ ले ला, तौबा नहीं चंगी बार बार दी। मैं बड़ी बार बताता तो है, कई लोगों के लिए तौबा तो एक मजाक सा है कि हाँ जी तौबा तो बड़ी लगी, अरे तौबा 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 नहीं घर में है, तौबा तौबा तौबा, है ना। हमारे को मतलब कई बार मिर्ची बहुत ज्यादा होती है, मैं भी डाल देता हूँ कई बार बहुत ज्यादा मिर्ची, है ना, तो खाते खाते तौबा तौबा तौबा, पास से यही मिर्च पाते। मतलब कई लोगों की तौबा ऐसी होती है, ये वाली तौबा नहीं। हालेलुया। प्रभु के बच्चों, क्षमा कर दिया तो क्षमा कर दी। हालेलुया। है ना, मुंह में है जी है, मैं किलो क्षमा करता तो हुण मेरे अंदर कुछ भी, पर जब कभी समय आ गया, मैं भूली नहीं हूं, अभी मैं भूली नहीं हूं कि जो तूने मेरे साथ किया है, हैं? या फिर किसी को बोलना मैनू अज भी चेता आउंदा है जेड़ा मेरे नाल इन्हें कीता है। ये बहुत बढ़िया क्षमा, क्षमा है, क्षमा है। हालेलुया। क्षमा का मतलब पुराना सब कुछ बीत गया, अब हम प्रभु में हैं, नई सृष्टि है। हालेलुया। पुरानी चीज नहीं याद करनी कि बस उसने क्या किया था, कर दिया तो कर दिया, कोई बात नहीं, आप उसको हालेलुया प्रभु का प्रेम दिखाओ। हालेलुया। तो दूसरी चीज, मसीह को अपने अंदर से बाहर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? मसीह का प्रेम। और दूसरा क्षमा। आंटी तो आज नहीं आई, बोलो जोर से, डर रहे कहीं भी आंटी जी का नाम ना ले रहे हैं, बोलिए क्या करना पड़ेगा? क्षमा करना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। और तीसरी चीज, अगर प्रभु यीशु मसीह आपके अंदर है तो दिखाई तब देगा जब बहुत परेशानियां आपके जीवन में आ गई। आमीन। हालेलुया। तभी पता चलेगा कि वाकई यीशु मसीह है कि ते जां फिर है कोई शराबी मिल गया तानू दे गालां ते गालां दे, गालां ते गालां कट रहा, तब पता चलेगा कि असली यीशु मसीह अंदर है कि है। अगर निकाला जेब से हाथ दे इधर 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 इधर, तो इसका मतलब यीशु, वो बोलो यीशु नहीं है। आमीन। मैं अपने आप को भी इंक्लूड करता हूं। मैंने उस दिन भी बताया, मैं परमेश्वर के दास दीनागन का प्रीच सुन रहा था, डीकेएस दीनागन जो सीनियर दीनागन थे, उनका मैं प्रीच सुन रहा था। किसी ने उनको पूछा कि परमेश्वर का प्रेम के बारे में मुझे बताओ। तो प्रभु के दास सिखा रहे थे कि मैं परमेश्वर का प्रेम जिस स्त्री पुरुष के अंदर है, मैं उस भाई बहन को मसीह के प्रेम से भरा हुआ मानता हूं जो गाड़ी चलाते हुए गुस्सा। और मैंने जब वो सुना तो मुझे शर्मिंदगी महसूस हुई, मैं तो बहुत ही गुस्सा करता हूं, है? तो हाँ, कोई साइड ना दे तो गुस्सा आ जाता है? बीच में किसी गाड़ी बंद होगी, कई बार पता नहीं होता कि बेचारा किसी गाड़ी बंद हो गई है, और गुस्सा करना शुरू तो चलानी नहीं होती है अपने आप ही। कई लोग, मैं ऐसा करता हूँ, अकेले को नहीं जाता रहता हूँ गाड़ी चलाता है, गाड़ी चलानी होती है, तो खिखलाल कर होता है ये ऐसा है, ये ऐसा है। हालेलुया। समझ रहे मेरी बात है? हालेलुया। मैं ही नहीं थे, बहुत सारे और भी बैठे हैं, काफी अच्छे हैं, वो भी करते हैं ऐसे। आज हमें इस चीज को देखना है, असली मसीह जिसके अंदर है वो सारी सिचुएशंस में काम रहता है, शांत रहता है, और उसके साथ साथ कितनी भी आंधी आए दुखों की, कितने भी तूफान आए दुष्ट आत्माओं के, कितनी भी परेशानियां आ जाए, हालेलुया, यीशु मसीह उसके अंदर से होकर उसको शक्ति प्रदान करता है, वो सारी आंधियों को यीशु मसीह के नाम से शांत कर देता है।
हालेलुया, हालेलुया। चलो थोड़ा सा और आगे चलते हैं। हालेलुया। बहरजेश जी ने एक बात बोली थी वरदानों के बारे में। अब मैं उसको थोड़ा सा और आगे लेके चलता हूं कि वरदान होना अच्छी बात है। वरदान होना अच्छी बात है। यीशु मसीह ने बोला बहुत से उस दिन आएंगे और मुझे आके क्या बोलेंगे कि मैंने तेरे नाम से क्या किया, भविष्यवाणियां किया। ये भी एक वरदान है। मैंने तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकाला, ये भी क्या है, एक। लेकिन मैं जब इस वचन को पढ़ रहा था तो परमेश्वर ने मुझसे बात किया, वरदानों से ज्यादा अच्छा आत्मा के फल हमारे जीवन में होने जरूरी है। ताली बजा सकते हैं प्रभु के लिए। हालेलुया, हालेलुया। हम बहुत दुष्ट आत्माओं को निकाले, बहुत बड़े बड़े काम ना करे, पर गलातियों 5:22 और 23 में जो फल आत्मा के दिए गए हैं उनमें से चंद फल भी अगर आपके जीवन में लगने शुरू हो जाए, दिखाई देने शुरू हो जाए, तो इसका मतलब महिमा का राजा यीशु मसीह आपके अंदर रहता है। हालेलुया, हालेलुया। मैं चाहता हूं कोई भी जन जल्दी से इस वचन को पढ़ते हैं, फिर हम आगे चलेंगे। गलातियां 5 उसका 22 और 23 जल्दी से माइक में पढ़ना, माइक में पढ़ना, सब लोग सुनेंगे ध्यान से। पढ़ दो जल्दी जल्दी, नहीं तो मैं ही पढ़ देना इधर से। पढ़िए। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद। आत्मा का फल क्या है? प्रेम। अगर यीशु मसीह हमारे अंदर है तो सबसे पहली चीज हमारे अंदर क्या होनी चाहिए? जोर से बोलिए, क्या? प्रेम। अंकल प्रेमदास जी, तो प्रेम है, ये वाला प्रेम भी होना जरूरी है यीशु का भवन चर्च में, लेकिन मसीह का प्रेम भी होना बहुत जरूरी। हालेलुया। उसके बाद आनंद, आनंद। हालेलुया, है ना प्रभु के बच्चों? ठीक है, बहुत बड़े बड़े काम नहीं हम कर रहे, अगर हम परमेश्वर में आनंदित रहते हैं, प्रभु में खुश रहते हैं, कोई चीज हालेलुया हमको हताश नहीं कर पाती, निराश नहीं कर पाती, प्रभु में बढ़ने से रोक नहीं सकती, तो इसका मतलब यीशु मसीह आपके अंदर रहता है। हालेलुया। और उसके बाद जल्दी जल्दी पढ़ो। शांति, शांति। हाँ, क्या? शांति। जोर से बोलिए, क्या? शांति, शांति। हालेलुया। ये भी एक आत्मा का फल है। शांति कैसे आएगी? नाम रखने से। पासी ने बोला कि शांति क्या है? प्रेम। शांति क्या है? आत्मा का फल है। तो फिर कोई शांति नाम की बहन से कोई दोस्ती ना कर लेना कि उस शांति को हम ले लेते हैं। ये शांति प्रभु यीशु मसीह देता है। आमीन। बहुत सी बातें मेरे पास बताने के लिए, लेकिन समय नहीं है। चलिए जल्दी जल्दी पढ़ दो, एक बार में सारी पढ़ दो। धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई व्यवस्था नहीं। और जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया। हालेलुया। समझ आ गया? बहुत वरदान ना भी हो, कोई बात नहीं चलेगा। बहुत वरदान ना भी हो, कोई बात नहीं चलेगा। आत्मा के फल होना बहुत जरूरी है। धीरज होना बहुत, मेल मिलाप सबके साथ होना बहुत, शांति होनी बहुत, प्रेम होना बहुत, भलाई के काम करने बहुत, कृपा होनी बहुत। हालेलुया। एक रह गया, क्या? नम्रता, दीनता होनी जरूरी। आमीन। प्रभु के बच्चों, एक दो एग्जाम्पल्स मैं देकर फिर आपके लिए प्रार्थना करूंगा। कुछ परमेश्वर के ऐसे दास दासियां थी जिन्होंने अपने जीवन में से दिखा दिया कि सचमुच में परमेश्वर जो महिमा का राजा है वो हमारे अंदर रहता है। हालेलुया। और मैं आपको चैलेंज देना चाहता हूं कि अगर आपके अंदर प्रभु यीशु मसीह महिमा का राजा रहता है, देखो मैं भी इसमें अपने आप को इंक्लूड करता हूं। जब मैं ये संदेश तैयार कर रहा था, बहुत अद्भुत तरीके से परमेश्वर का आत्मा मुझसे बात कर रहा था, बहुत अद्भुत तरीके से। और मैंने भी ये चैलेंज लिया और मैं आपको भी ये चैलेंज देना चाहता हूं
कि महिमा का राजा यीशु मसीह जो आपके हालेलुया अंदर रहता है, अब समय आ गया है उसको दिखाएं। आमीन। समय आ गया है उसको दिखाएं, अपने कामों से दिखाएं, अपने व्यवहार से दिखाएं, अपनी चाल चलन से दिखाएं, हालेलुया, ओ अपनी प्रार्थना से दिखाएं, हालेलुया, परमेश्वर के वचन के ज्ञान से कि महिमा का राजा प्रभु यीशु मसीह आपके अंदर रहता है। हालेलुया। अब आप देखो पौलुस रसूल जिसकी ये पत्री हमने पढ़ी, एक समय था जब महिमा का राजा इसके अंदर नहीं रहता था। ये कैसा था? बहुत क्रोधी, गुस्सा करने वाला, बाइबल लिखा है लोगों को मारता है, अपने आप में बड़ा घमंडी है, घोड़े के ऊपर चलता है। लेकिन एक दिन महिमा के राजा प्रभु यीशु मसीह की ज्योति इसके ऊपर चमकी और खुदा ने इसको घोड़े से नीचे फेंका और इसकी आंखों को क्या किया? बंद कर दिया। तब इसकी शारीरिक आंखें बंद हुई, फिर इसकी आत्मिक आंखें खुली, और जैसे ही इसकी आत्मिक आंखें खुली, पहले इसको अपना आप दिखाई दे रहा था। ध्यान से सुनना, पहले इसको दिख रहा था कि पौलुस बहुत, इसका पहला नाम जो था वो शाऊल था। पहले इसको दिख रहा था शाऊल बहुत पढ़ा लिखा है। हालेलुया। दिख रहा था ना इसको, बहुत बार आगे भी इसने मेंशन किया। इसको पहले दिख रहा था शाऊल बहुत पढ़ा लिखा है, उस समय की जो बेस्ट यूनिवर्सिटी गमालियल नाम का हालेलुया टीचर जो है, जो उस समय माना हुआ है, उसके बारे में बार बार बोलता था कि मैं गमालियल की उस हालेलुया पाठशाला में मैंने क्या की है? पढ़ाई की। और एक बड़ा रुतबा सूबेदार की तरह सैनिक इसके साथ रहते हैं। पहले इसको दिख रहा कि पौलुस ही क्या है? सब कुछ है। लेकिन खुदा ने जब इसकी आंखें खोली, तब इसको दिखा कि पौलुस कुछ भी नहीं है। जब इसने यीशु को अपने जीवन में लिया, तब बाइबल बताती है इसको वो हालेलुया यीशु मसीह दिखा जो सचमुच में सब कुछ है। आमीन। अब मेरी बात समझना, बहुत बार हम अपने आप को ही हालेलुया शो करने की कोशिश करते रहते हैं कि मैं बहुत हूँ, मैं बहुत हूँ, मैंने ये पढ़ाई कर रखी है, ये भी मुझे पता है। और कोई उनसे बात करके देख लो, बस वो कहेगा मैनू पता, मेरे बारे में नहीं पता है, मैंने पता, मैंने पता, मैंने पता। हमेशा बस ऐसे करते रहते, पता 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 पता। लेकिन आज खुदा चाहता है कि वो पता है अपने आप को, जो इंडेक्स बुक है, क्या कहते हैं, जिसमें सबके पते रहते हैं, डायरेक्टरी, उसमें से अपने आप को बाहर निकालो। हालेलुया। और खुदा से बोलो, खुदा मैं कुछ नहीं, जो कुछ भी है। हालेलुया, हालेलुया। और फिर देखो, जब उसने यीशु मसीह को अपने अंदर से बाहर निकालना शुरू किया, मुर्दे भी उसके द्वारा जिंदे होते थे, लंगड़े भी उसके द्वारा चलते थे। उसको रुमाल लगाकर लोग ले जाते थे और बीमारों को जाकर लगा देते थे, तो बीमार क्या हो जाते थे? और वो कहता था मैं कुछ नहीं हूं, मैं कुछ नहीं हूं, मैं मिट्टी हूं, मैं जो कुछ भी हूं, मैं परमेश्वर के अनुग्रह से हूं। बोलता था कि नहीं ऐसे? हालेलुया। और एक हिस्ट्री में बहुत महान परमेश्वर के दास हुए हैं जिनका नाम था स्मिथ विगलवर्थ। स्मिथ विगलवर्थ बहुत महान परमेश्वर के दास, और मैंने पहले भी एक दो बार उनके बारे में चर्च में बताया है किस तरीके का वो परमेश्वर का दास। हिस्ट्री बताती है जब उनका जन्म हुआ और जब वो बड़ा हुआ, उसको बोलने का भी नहीं पता था कि कैसे बोला जाता है, वो थोथला था। अब बड़ी लंबी उसकी स्टोरी है, लेकिन चंद बातें मैं उसके बारे में बताकर कि जब यीशु अंदर आता है तो क्या ट्रांसफॉर्मेशन हमारे जीवन में होती है। हालेलुया। ध्यान से सुनना मेरी बातों को। प्रभु के बच्चों, अब टाइम नहीं है बस मतलब दिखावे का जीवन जीने का, कुछ करके खुदा के लिए दिखाना है। आमीन।
और कुछ करके तभी हम दिखा सकते हैं। हालांकि बातों से हम जितना मर्जी मतलब सुना ले कि हम ये हम वो, लेकिन काम बोलता है। आमीन। काम से पता चलता है कि कितना कोई कर रहा है। हालेलुया। थोड़ा अपने बारे में कभी सोच के देखना, कितने साल आप खुदा के पीछे चलते हुए हो गए, कितनी आत्माओं को आप प्रभु के पास लेके आए, कितने लोगों को आपने सुसमाचार सुनाया है, कितने लोग आज हालेलुया आपके द्वारा। हाँ, मैं इस बात को मानता हूं कि बहुत बार आप सुसमाचार सुनाते हो, लोग आ भी जाते हैं लेकिन फिर पीछे चले जाते हैं। और थोड़ा सोच के देखो कि आप क्या अपना काम कर रहे हैं। हालेलुया। समझ लग रही है? कंटिन्यूअसली आंखें खोल के बैठो, बहुत लंबा समय हो गया, आंखें बंद करो। हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे हो इस बात? ये स्मिथ विगलवर्थ जो था, बोलने में भी नहीं अच्छा, बड़ा हो गया, जल्दी से मैं बताऊंगा। शादी हो गई, इसकी पत्नी का नाम था मौली, और शादी भी हो गई उस लड़की से जो पास्टर थी। और पहले ही ये कम बोलता था, और जब पास्टर से शादी हो गई, वो लड़की भी पास्टर, अब जो रहता थोड़ा बहुत बोल रहा है इसका, वो भी बंद हो गया। हालेलुया। और प्रभु के मतलब उसमें हिस्ट्री बताती है कि ये क्या करता था, वो वाइफ प्रचार करती थी और इसके पास घोड़ा था, ये लोगों को बाहर से घोड़े पे बिठा बिठा के अपने चर्च में लोगों को लेके आया करता था। एक दिन कहीं ये गया हुआ था, वहां पर एक रिवाइवल मीटिंग चल रही थी। हालेलुया। अजूजा एक स्ट्रीट की एक रिवाइवल आई थी, वहां से कुछ लोग जो थे आके प्रार्थना कर रहे थे। और जब उस प्रार्थना में बैठा हुआ था, ये भी वहां पर जाके बैठ गया, और जब ये प्रार्थना कर रहा था, पवित्र आत्मा की इतनी बड़ी सामर्थ इसके ऊपर उतरी कि इसने हालेलुया महसूस किया कि जो इससे बोलना नहीं जाता था, ये सारी चीजें साफ साफ बोल रहा था। हालेलुया, हालेलुया। और मैं जब इसके बारे में पढ़ रहा था, ये इस मीटिंग को अटेंड करके अपने घर में आ गया, और अपने घर में आया, अगले दिन इतवार था, अपनी पत्नी को बोलता कि आज प्रचार मैं करूंगा। उसकी पत्नी कहती कि भाई तू कैसे प्रचार करेगा, मैंने तो तेरे नोट्स बना के रखे हुए हैं, आज तो मेरा प्रचार बड़ा जरूरी है। कह रहे नहीं, आज तो मैं ही करूंगा। उसकी पत्नी ने उसको समय दे दिया। प्रभु का दास खड़ा हो गया स्टेज पे आकर, वो नहीं बोल रहा था, उसके अंदर से पवित्र आत्मा बोल रही थी। वो छोटी सी कलीसिया ऐसी बेदार कलीसिया हो गई। इसने वहीं से हालेलुया लोगों के लिए प्रार्थना करना शुरू किया। लोग जो है पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भर गए। इसकी पत्नी पीछे बैठी रो रही है, आंसू बहा रही है। और बाद में मीटिंग जब इसने खत्म किया, बात सामने आई, कहती आज समित नहीं खड़ा था, इसके अंदर कोई और खड़ा था। हालेलुया। बच्चों, ये कमजोर सा बंदा जिसको बोलना भी नहीं आता, 14 मुर्दे इसने जिंदा किए। कितने मुर्दे? कितने? हालेलुया, हालेलुया। और 3 बार इसने अपनी पत्नी को, इसकी पत्नी मर गई, 3 बार अपनी पत्नी को मरी हुई को जिंदा कर दिया। हालेलुया। मैं जब इसके बारे में पढ़ रहा था, मुझे इतना ज्यादा हालेलुया उत्साह मिल रहा था इसके बारे में पढ़कर, और मुझे ऐसा लग रहा था ये बंदा जो कुछ भी नहीं कर सकता था, जब यीशु मसीह इसके अंदर आ गया, इतने बड़े बड़े काम इसके द्वारा होने लग पड़े। और मैंने पढ़ा इसके बारे में कि किस तरीके से जब तीसरी बार इसने अपनी पत्नी को जिंदा किया, वो मर गई। ये मीटिंग में कहीं क्या हुआ था, इसकी पत्नी मर गई। जब ये घर पे आया, लोग रो रहे हैं, और कई जो है कह रहे रोने की जरूरत नहीं है, पहले भी 2 बार मरी थी। और इसका पति आया, उसने आगे प्रार्थना किया, ये क्या हो गई, आया नहीं। स्मिथ जी आए हैं घर पे, अपनी पत्नी को देखा और आवाज लगाई, मौली यीशु मसीह के नाम से उठ पड़। और मैं पढ़ रहा था, उसी समय वो उठ के बैठ गई, उठ के बैठ गई। लेकिन जब उठ के बैठी, उसने बोला, स्मिथ इस बार तूने ठीक नहीं किया। यीशु मसीह ने बोला है मुझे कि स्मिथ को जाके बोल कि ये जो हालेलुया बार इस बार जो तेरी मृत्यु हुई है, वो मेरी इच्छा के विरुद्ध हुई है, और मेरी इच्छा के अनुसार हुई है। इसलिए स्मिथ को बोल कि इस बार
मैं जो है हालेलुया मतलब मुझे जाने दे। जब मैं पढ़ रहा था तो उसमें लिखा है कि 2 घंटे वो जिंदा रहे। उसने आंसुओं के साथ प्रार्थना किया स्मिथ ने और बोला कि चलो मैं तुझे आजाद करता हूं, और 2 घंटे बाद वो फिर मर गया। ये छोटी सी बात है, छोटी सी बात है। इतनी बड़ी शक्ति स्मिथ विगवर्थ के अंदर थी कि प्रभु के बच्चों, वही शक्ति आपके अंदर रहती है, आपके अंदर रहती है। आप कुछ नहीं कर सकते यीशु मसीह के नाम से। बस जगाओ अपनी अंतरात्मा को, मेहनत करना शुरू करो, अन्य भाषा बोलना शुरू करो, प्रार्थना करना शुरू करो। प्रभु के बच्चों, बहुत से प्रभु के दासों के बारे में मेरे पास ऐसे मैंने लिख रखा था। हालेलुया, जॉर्ज मुलर एक था जिन्होंने हालेलुया बहुत से बड़े बड़े परमेश्वर के लिए काम किए। मदर टेरेसा जो थी, आपके बारे आप सब लोग उनके बारे में जानते हैं। हडसन टेलर, बिली ग्राम, कैसे साधारण से लोग उन्होंने खुदा के लिए बड़े बड़े काम कर दिए, क्योंकि यीशु मसीह उनके अंदर रहता था। आमीन, हालेलुया। अभी अपनी जगह में खड़े हो जाएं। एक सवाल है, आपके अंदर कौन रहता है? जल्दी से खड़े हो जाएं, आंखें बंद कर लें, आंखें बंद कर लें, मुझे न देखें। कौन आपके अंदर रहता है? प्रार्थना करें अपने लिए, जगाएं अपनी अंतर आत्मा को, अपनी आंखों को खोले, परमेश्वर से पूछे, प्रभु यहोवा आप मेरे अंदर रहते हो, क्यों मैं स्मिथ विगवर्थ की तरह काम नहीं कर पा रहा? क्यों मैं पौलुस की तरह काम नहीं कर पा रहा? क्यों मैं पतरस की तरह काम कर नहीं पा रहा? प्रभु, आप तो पक्षपात नहीं करते, आप तो सबसे प्यार करते हैं। तो प्रभु, तू मेरे अंदर रहता है, मुझे भी अपने संतों की तरह इस्तेमाल कर ले, मुझे भी अपने दास पौलुस की तरह इस्तेमाल कर ले, मुझे भी हालेलुया अपनी दासी मदर टेरेसा की तरह इस्तेमाल कर ले। मेरी बहन, मेरे भाई, परमेश्वर जो है वो आपके अंदर रहता है, और वो हालेलुया सचमुच में आपके अंदर से होकर लोगों को दिखाना चाहता है कि आप उसके बेटे और बेटियां हैं। समय आ गया है उसकी ज्योति को, उसकी रोशनी को हम लोगों तक लेके जाएं। अब समय ये नहीं है कि हम आलस में रहें, हम अपनी मर्जी से चले। जब मन करता है प्रार्थना कर ली, जब मन करता है चर्च आ गए, एक संडे आ गए, एक संडे हालेलुया घर में बैठ गए। कभी मन किया है तो उपवास रख लिया, मन किया तो उपवास नहीं रखा। कभी पास्टर ने या किसी ने समझा दिया तो दशवांश दे दिया, नहीं तो नहीं दिया। कभी हालेलुया अपने पड़ोसियों के लिए, अपने देश के लिए प्रार्थना कर लिया और कभी नहीं किया। अभी समय वो नहीं है, अभी समय ये है कि हम हालेलुया जो महिमा का राजा प्रभु यीशु मसीह आपके अंदर है उसको दिखाएं लोगों को, उसको दिखाएं लोगों को। एक छोटा सा भजन हम गाएंगे, और एक बहुत ही अच्छे, मुझे नहीं मालूम इनका राइटर कौन है, लेकिन परमेश्वर के दास ने ये भजन लिखा है, प्रभु यहोवा मुझ में है आज